नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल पावर में। तो हाजिर हैं एक बार फिर आपके साथ एक और नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि हमें सुखी जीवन जीना है तो हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। जब भी आप दूसरों से तुलना करोगे तभी आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाओगे। अगर दूसरा व्यक्ति आपसे नीचे लेवल का है तो आपके मन में खुशी होगी और आप इस खुशी में आलसी का जीवन जीने लगोगे। यदि तुलना करने वाला व्यक्ति आपसे ऊपर लेवल का है तो फिर आप अपने आप को नेगेटिव सोच में डाल दोगे। दोनों स्थिति हम सभी के जीवन के लिए नुकसानदायक है। हमें अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आगे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार चिंता और चिंतन दोनों शब्द में अंतर है, उसी प्रकार आलस और संतुष्टि दोनों में अंतर है। यदि आप अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं तो हम आगे बढ़ने का प्रयास पूरे मन से करेंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी। यदि आप अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं रहते तो हमारा किसी भी अन्य कामों में मन नहीं लगेगा और हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए जीवन में संतुष्टि और आगे बढ़ना एक दूसरे का सहयोगी शब्द है। आप सोच रहे होंगे शब्दों से हमें क्या लेना है। जब आप अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट होंगे तभी आपके अंदर एक आशावादी विचार उत्पन्न होगा। जब आप अपनी जिंदगी से असंतुष्ट रहोगे तो आप कोई भी नया विचार नहीं अपना सकते। इसलिए मैं आपके साथ आज एक अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी शेयर कर रहा हूँ जो आपके लिए काफी लाभदायक हो सकती है। एक पत्थर तोड़ने वाले की मोटिवेशनल कहानी। एक व्यक्ति रोज पत्थर तोड़ने का काम करता था। वह घर से थोड़ा दूर बड़े से पर्वत के पत्थर तोड़ता और अपना जीवन व्यतीत करता। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि क्या हम जीवन भर यही काम करते रहेंगे? क्या हमारी जिंदगी में कभी आराम नहीं मिलेगा? बात सुनते ही उसके मन में एक असंतुष्टि की भावना उत्पन्न हो गई। असंतुष्टि की भावना के कारण उसे रातों में नींद आना बंद हो गया। वह हमेशा सोचने लगा कि मुझे बड़ा बनना है। एक रात जब वह सो रहा था तो उसे एक सपना दिखाई दिया। जब वह पत्थर तोड़ने जा रहा था तो उसे रास्ते में एक बड़ा सा बंगला दिखाई दिया। उसने सोचा ये बंगला ही सबसे बड़ा है, ये मेरे पास होना चाहिए। वह बहुत देर तक बंगले को देखता रहा। कुछ देर बाद एक व्यक्ति आया जिसको सभी लोगों ने फूलों की माला पहनाई। वह व्यक्ति कोई राजनेता था। उस पत्थर तोड़ने वाले ने सोचा कि ये बंगला तो बहुत बड़ा नहीं है, बड़ा तो ये व्यक्ति है जिसको सब इतना आदर सत्कार कर रहे हैं। अब वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि नहीं, मुझे अब नेता बनना है। बंगला और नेता को धूप में खड़े होकर देखते देखते पत्थर वाला पसीने से तरबतर हो गया। फिर उसने ऊपर देखा, उसे सूरज दिखाई दिया। तब उसने सोचा कि सबसे बड़ा ये सूरज है जो इतना ऊपर चमक कर सबको रोशनी दे रहा है। मुझे भी कितना पसीने से तरबतर कर दिया, मुझे तो अब सूरज बनना है। वह सूरज को देख ही रहा था तभी एक घना बादल आया और सूरज को ढक दिया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति ने सोचा यह बादल ही सबसे बड़ा है जो पूरे सूरज को ढक दिया। वह व्यक्ति बादल को देख ही रहा था कि हवा का एक झोंका आया और बादल को दूर लेकर चला गया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति देखता रह गया, ये क्या हो रहा है? हवा का झोंका बादल को उड़ा के ले गया। हमें तो हवा बनना चाहिए क्योंकि हवा सबसे ताकतवर है। ये बात पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोच ही रहा था कि हवा एक पहाड़ से टकराई और हवा ने अपनी दिशा मोड़ दी। पहाड़ टस से मस नहीं हुआ, यानी पहाड़ में दम है। हमें तो पहाड़ बनना चाहिए। तभी वह देखा कि एक व्यक्ति आ रहा है और अपने हथौड़े से उस पहाड़ को टुकड़े कर रहा है। ये क्या हो रहा है? इतना बड़ा पहाड़ जो हवा के विशाल झोंके का रास्ता बदलने के लिए उसे मजबूर कर दिया, टस से मस नहीं हुआ, उसे एक छोटा सा व्यक्ति तोड़ रहा है। व्यक्ति बार बार सोच रहा था कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है, किसी भी हाल में मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है। क्योंकि वह स्वयं पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति था। उसकी आंखों के सामने आ रहा था कि एक व्यक्ति पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। उसकी आंखें खुल गई। फिर उसने सोचा कि जो मैं हूँ, जिस हाल में हूँ, मैं ठीक हूँ, यानी सबसे बड़ा मैं हूँ।
जो इस पहाड़ को तोड़ रहा है। ईश्वर ने आप सबको अलग अलग बनाया है। आप दूसरों की नकल करके ईश्वर का अपमान ना करें। सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, दोस्तों, हमारे पास जो चीज उपलब्ध है हम उसकी इज्जत नहीं करते। हम हमेशा दूसरों को देखते हैं उसके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है। इसी चक्कर में हम असंतुष्ट महसूस करते हैं। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने आप को हमेशा आशावादी बनाए रखें। आशा ही जीवन है। आप जो हैं ठीक हैं, कुछ कमी है तो उसे दूर करने का प्रयास करें। ओवर थिंकिंग ना करें। हमें उस कमी को दूर करना चाहिए, ना कि असंतुष्ट रहना चाहिए। इसलिए आप जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, आपको खुश और संतुष्ट रहना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। आपको कभी भी रुकना नहीं है। ठहरा हुआ पानी बहुत जल्द गंदा हो जाता है और बहता हुआ पानी कभी भी गंदा नहीं होता। इसलिए आपको हमेशा पानी की तरह बहते रहना चाहिए और आगे की ओर बढ़ते जाना है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। और अगर आपको इसमें से कुछ भी सीखने को मिला है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल पावर को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली सभी अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं आपको एक और नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। धन्यवाद।